टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार के सहित आनंदित होंगे और सटीक रणनीति के तहत आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ, पंखों को खोल जमाना केवल सिर्फ उड़ान देखता है। बिल्कुल, किसी ने कहा है तो ये सत्य कहा है। अपनी समस्त ऊर्जा को एकत्रित करके उड़ेल दीजिए 3 एग्जाम में, पीसीएस, आरओ और एपीएस में। निश्चित रूप से तीनों जो परीक्षाएं हैं आपके कदमों में पड़ी होंगी अगर टाइम मैनेजमेंट, सटीक रणनीति और हमारे वीडियो आपने अगर देख लिए तो। आज हम इसमें जो पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो छोटा टॉपिक है, मतलब 5 से 10 मिनट में आपका ये पूरा सिमट जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथी रिजर्व यानी एनवायरमेंट का वो सेक्शन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस साल के लिए। ठीक है, हाथी प्राचीन काल से ही भारतीय सेना का अंग रहा है। राजा महाराजा हाथी को सजा करके युद्ध में ले जाते थे, ढोल नगाड़े के साथ में। एक कल्चर रहा है हाथी, जिसे मौर्य काल में सम्राट अशोक ने एक उच्च स्थान प्रदान किया अपने स्तंभों पर। तो उस प्रोजेक्ट हाथी की हम बात करें कि भारत सरकार ने 1992 में, कब 1992 में झारखंड के सिंहभूमि जिले से इसकी शुरुआत की थी। अगर वर्तमान देखा जाए बच्चों तो 33 आपके हाथी रिजर्व हैं और हाथी हमारा विरासत पशु है। क्या है? हाथी हमारा विरासत पशु है। ध्यान रखिए, हाथी के बारे में बात करें तो स्तनधारी है और इसका जो समूह होता है बच्चों वो क्या होता है? इसका जो समूह होता है उसकी जो लीडर होती है वो मादा हाथी होती है। इनमें एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भी पाई जाती है, अनुशासन पाया जाता है और जो नर होता है वो 14 साल के बाद में समूह से अलग रहता है। ठीक है, जो झुंड आप देखते हो मोस्टली वो हथनियों का झुंड होता है। ठीक है, हाथी हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो 2010 की बात रहे और भारत सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की जो स्थायी समिति थी उसकी सिफारिश पर इसे यानी हमारे देश का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। ये सारे पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में थोड़ा सा संशोधन किया और यहां पर हमने एनटीसीए की तर्ज पर हमने क्या बनाया, राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण बनाया है। बात आई मेरी समझ में? हाथी क्या हमारा? हाथी हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है। अगले सेशन की हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का संदर्भ चल रहा है, तो मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में बच्चों हाथी रिजर्व है तो 2 हैं। कितने? टोटल 2 हैं और पहला हाथी रिजर्व हमारा 2009 में बनाया गया था। कहां बनाया था? सहारनपुर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के एरिया को कवर करते हुए और इसका जो क्षेत्रफल था बच्चों 744 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, दूसरा जो हाथी रिजर्व है यूपी का 2 ही हाथी रिजर्व है। दूसरा हाथी रिजर्व 2022 में बनाया गया है और इसका नाम है तराई हाथी रिजर्व। नेपाल का जो बॉर्डर है, दुधवा और पीलीभीत रिजर्व का जो बॉर्डर है, नेपाल का जो बॉर्डर है और उस एरिया को कवर करते हुए और इसे बनाया गया। इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों 3049.39 वर्ग किलोमीटर है। 2 ही हाथी रिजर्व थे और इसी में आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। लेकिन हमें हाथी के बहुत से फैक्ट आप याद होने चाहिए। अक्सर एनसीईआरटी से जब प्रश्न पूछता है तो हाथी से भी प्रश्न पूछता है। तो देखिए, जो हाथी है इसका जो गर्भ काल है, गर्भ जो काल है वो लगभग 22 महीने होता है। क्या है? 22 माह का होता है और इसके जो छोटे सा जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वजन 200 केजी के आसपास हो सकता है। बात आई समझो क्या नहीं? और ये अपने पूर्वजों की यादों को भी समेटे रहते हैं। मतलब अगर कोई हाथी मर जाता है और उसके अस्थि अवशेष अगर इनको मिलते हैं तो इनका समूह उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करता है और ये पहचान लेता है कि ये हमारे समूह के या हमारे व्यक्ति की जो डेथ हुई थी ये उसी की अस्थियां हैं। तो ये जो कल्चर है वो हाथी में पाया जाता है। और एक और बात बता दूं, जो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले उनकी माता ने अपने गर्भ में एक हाथी को उतरते देखा था सपने में। तो ये भी प्रकरण आ जाता है कि किस महापुरुष की माता ने जन्म से पहले
हाथी को सपनों में देखा था, तो उसका क्या आंसर हो जाता है बच्चों? वो आ जाता है गौतम बुद्ध। और उनकी जो माता थी वो थी महामाया। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको लगातार बता दूं कि अब हम प्रतिदिन आपको सुपर 30 के तहत यानी 30 प्रश्न की क्विज आपको आरंभ करने जा रहे थे। कुछ बच्चों ने कहा कि सर 30 का आप पर डे चलाते रहिए रैंडम, जिसमें सारे सब्जेक्ट को मिलाकर के हैं, तो हम जो प्रीवियस या पहले से तैयारी की है तो हम समझ सकें सर कि आपके जो कंटेंट है उसको हम हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने कहा कि जो इनोवेटिव और जो बच्चा मेहनत करना चाहता है और कुछ चीजें बताता है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं उस पर जरूर कार्य करता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 30 क्वेश्चन आपको पर डे दूंगा। और ये कहां दूंगा? ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ध्यान रखना, ये सब फ्री है। और कहां मिलेगा? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो 30 क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ आपको वही मिलती रहेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिएगा टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, और वहां से आप आरओ एआरओ टेस्ट सीरीज और नोट्स वहां से ले सकते हैं मात्र 2500 रुपए में। ध्यान रखिएगा, 2500 रुपए में सारा का सारा आपको नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, 200 टेस्ट है। कितने? 200 टेस्ट हैं आपके। और ये जो मैं जितना पढ़ा रहा हूं वे सारे रिकॉर्डेड वीडियो और एक्स्ट्रा रिच कंटेंट जो वीडियो है, एनसीईआरटी के कुछ वीडियो है, वो सारे के सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। आशा है कि आप इस बात को समझ लिए होंगे। चलिए अन्य कंटेंट की हम बात करें तो आप यहां जो चित्र देख रहे हैं वो सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक जिनकी उपाधि प्रियदर्शी, क्योंकि प्रियदर्शी पाली में ऐसे लिखा है, धमलिपि में ऐसे लिखा जाता है, तो इनकी क्या थी? उपाधि प्रियदर्शी थी। और सम्राट अशोक का नाम नेतुर, उद्गोलम, मास्की और गुर्जरा में मिलता है। क्या मिलता है? गुर्जरा में मिलता है। लेकिन आप जो चित्र देख रहे हैं, ये जो स्तंभ का जो शीर्ष है बच्चों, ये संकिसा से निकला है। कहां से मिला है? संकिसा से मिला है। तो संकिसा के जो स्तंभ है उसके ऊपर हाथी बना हुआ है। कुछ शरारती तत्वों ने इसका मुंह तोड़ दिया है। मनवादी टाइप के जो लोग होते हैं जो बौद्ध धर्म से नफरत करते हैं, उन्होंने इसका तोड़ दिया है। अब तो खैर संख्या में है ये, लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस शीर्ष के ऊपर हाथी बना हुआ है? तो संकिसा स्तंभ पर, सम्राट अशोक के संकिसा स्तंभ पर क्या है? हाथी बना हुआ है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि मौर्य कला में हाथी कहां प्राप्त हुआ है? तो आपको इसका आंसर यहां से मिल जाएगा हिस्ट्री में। साथ ही में आपको बता दूं कि अशोक ने अपने जो लेख है उसमें इसे गजतमे कहा है। क्या कहा है? गजतमे। प्रश्न पूछा जा सकता है, पर्यायवाची के रूप में भी आ सकता है कि गजतमे किसका पर्यायवाची है? हाथी का ही पर्यायवाची है। आप देखिए, पहले जब आर्य यहाँ पर आए तो उन्हें वो हाथी से परिचित नहीं थे, तो उन्होंने क्या है, ये सूंड को उन्होंने कहा कि ये हाथ वाला जानवर है, इसलिए वहां से एक शब्द निकला हस्ती। हस्ती मतलब है हाथी, तो ये जिसका ऐसा जानवर जिसका हाथ है, तो वहां से फिर ये है आपका हाथी वाला जो वर्ड है वो चलाया है। ठीक है, आई थिंक इस बात को आप समझ लिए होंगे। और देखिए, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी कोई प्रॉब्लम हो लिखा करिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लिखा करिए, और गलत हो या न समझ में आया तो ठोक दिया करो आप, उसमें कोई मतलब नहीं है। मैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव सारे कमेंट को बहुत अच्छे से देखता हूं वैसे ही, क्योंकि मुझे मालूम है अगर कोई कमी होगी या आपके लिए कोई दिक्कत होगी तो मैं उसको दूर भी कर पाऊंगा। इसलिए बेहिचक आप लिखिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं नाराज होता हूं, क्योंकि निंदक नियरे राखिए उस फिलॉसफी को मैं फॉलो करता हूं। और बस मेरा केवल उद्देश्य है, हमारे संस्थान का केवल उद्देश्य है कि हमारे मिनिमम 15 बच्चे इस बार आरओ और एआरओ रैंक के साथ क्वालिफाई करें। इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। जो हमसे जो बच्चे जुड़े हुए हैं, हम पूरा 4 से 5 घंटा उनको लगातार इसलिए दे रहे हैं ताकि वो क्वालिफाई हो जाएं, ताकि हम भी बता सकें एक एज ए प्रोजेक्ट के रूप में किस तरह से काम किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।